नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं देवेंद्र कुमार भार्गव आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ एक एजुकेशन फैमिली। और आज हम स्ट्रेटेजी जीके के ऊपर बहुत अच्छी चर्चा करेंगे। स्ट्रेटेजी जीके किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं, उस पर तमाम बातें करेंगे आपसे। और आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास कंटेंट पहुंच पाए, उन बच्चों के पास कंटेंट पहुंच पाए जिनके पास बेचारे के पास आज फीस भी नहीं है और इस ऑनलाइन मतलब डिजिटल है वर्तमान के जरिए जो बुलेट प्रूफ चल रहा है ऑनलाइन, उसके अंतर्गत सभी बच्चों को लाभ उठा सके। इसमें जल प्रपात क्या नाम है? देखो हमने सबसे पहला टॉपिक पढ़ा नदियों का उद्गम स्थल पढ़ लिया। हमने पढ़ा है परियोजना, क्या पढ़ी है? परियोजना। परियोजना के अलावा हमने पढ़ा बांध परियोजना, क्या पढ़ी है? बांध परियोजना। उसके अलावा हमने पढ़ा कि कौन सा बांध कौन से राज्य में कौन सी नदी पे है। हम पढ़ने वाले अब आपके सामने कौन सा? जल प्रपात। अच्छा, उससे पहले हमने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम है दर्रा, क्या नाम है? दर्रा। अच्छा, जल प्रपात में आपके सामने कुछ फैक्ट है, वो फैक्ट देखना और कुछ कौन सा जल प्रपात कौन सी नदी पे है, कितना मीटर ऊंचा है, कितना लंबा है, इस प्रकार की प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। सबसे पहले आपके सामने है कुचिकल, क्या नाम है? कुचिकल। बेटा कुचिकल जल प्रपात तो है कर्नाटक राज्य में, कौन से राज्य में? कर्नाटक राज्य में। आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि कुचिकल जल प्रपात कौन से राज्य में, क्या बताओगे? कर्नाटक। पहले बच्चों आपके सामने क्वेश्चन है कौन सी नदी? राही नदी। भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है भाई? कुचिकल। कितना मीटर? 400। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है, क्या बताओगे? कुचिकल कौन सी राज्य में है? कर्नाटक। कौन से राज्य में है? कर्नाटक। कौन से राज्य में? कर्नाटक। हाँ मालिक, कौन से राज्य में? कर्नाटक में है। अच्छा देख बोल रहे हैं अब बता कौन से राज्य में? कर्नाटक। कितना मीटर ऊंचा है? 400। अच्छा आप मुझे बता दो, कोई भी खड़ा होकर बता सकते हैं? कौन सा बताऊं है क्या कोई बताने वाला? तो बता नहीं टेस्ट करो हो जा। क्या पढ़ा हमने अभी? क्या पढ़ा है? कौन सा जल प्रपात पढ़ा है? कौन सी का जल प्रपात बोल रहे हैं क्या? कौन से राज्य में? कर्नाटक में। भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात है, कितना मीटर है? कौन सी नदी पे? हाँ कौन सी नदी पे? अरे कुचिकल राही नदी पे। कौन सी नदी पे? एक बार वापस देखो आपके सामने कौन सा है ये? कुचिकल। बेटा आपके सामने कर्नाटक राज्य क्या? मैं आपके सामने कहूँ कौन सी नदी पे है? राही नदी पे। परसेंट पे भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात है क्या? 455 मीटर है ना? कोई समस्या है यहाँ तक? नहीं। एक आपके सामने शिव समुद्र, क्या नाम है? मैंने आपके सामने कहा शिव समुद्र में बांध परियोजना कावेरी नदी पे है। कौन सी नदी पे? पूछे शिव समुद्र जल प्रपात कौन सी नदी में? नदी पूछे। प्रश्न क्या आता है? आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ी झील, भारत की सबसे बड़ी झील, ठीक है? सबसे बड़ी क्या है? झील। आपके सामने झील वाला प्रश्न भी आ जाए तो कभी घबराना मत, ठीक है? तो आपके सामने प्रश्न है शिव समुद्र जल प्रपात कौन सी राज्य में? कर्नाटक। नदी कौन सी? बहुत बढ़िया। एक आपके सामने प्रश्न आता है कि चोग, कौन सा नाम है? वो कौन से राज्य में? बेटा नदी का नाम क्या है? देखो चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बांध परियोजना अगर कौन सी है? कौन सी है? जो। अब आपके सामने कुछ ऐसे जल प्राप्त है, आपको केवल इतना याद करना है कि कौन सी नदी और कौन सा राज्य। जैसे आपके सामने यहाँ मैं इंपोर्टेंट बता देता हूँ, जैसे आपके सामने धुआंधार जल प्राप्त कौन सा है? कौन सी नदी है? बेटा आपके सामने जबलपुर का है, मध्य प्रदेश। आपके सामने इंपोर्टेंट है। एक आपके सामने चूलिया जल प्रपात कौन सा है? चूलिया। कौन सी नदी है? राजस्थान में। और चूलिया कौन सी नदी पे है? चंबल नदी पे। कौन सी नदी पे है? चंबल नदी पे। बेटा एक आपके सामने क्वेश्चन याद है, आपके सामने सूचीपारा, क्या नाम है? सूचीपारा कहाँ है? केरल। अब आपके सामने बात मुझे अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और इसको लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ साझा करेंगे। स्टेटस भी जरूर लगाए, प्रत्येक बच्चे के पास एक क्लास आनी चाहिए। और धन्यवाद, सी यू टुमारो।